with the first numerical from the chapter of gravitation, right? As I have promised that I'll be solving the numericals as well with the chapter. So the first numerical says an object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet. What is the value of g on that planet? So the first and basic requirement to solve numerical is the understanding of the question. If you are unable to understand the question, then it will be hell difficult for you to solve that numerical. And if you watch the playlist which I have made of gravitation, I don't think you'll be getting any problem. But then too, if you feel you have any kind of doubt, you can anytime post it in the comment section. I'll be happy to help. Right? So let's start to solve. Right? तो सबसे पहले आपका काम होगा कि ना गिवन लिखना, गिवन डेटा लिखना कि क्या गिवन है, राइट? क्या गिवन है. गिवन के एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड्स. चलो जिसको क्वेश्चन नहीं भी समझा, भाई सेकेंड वेट का तो यूनिट नहीं है ना, सेकेंड टेम्परेचर का तो यूनिट नहीं है ना. सेकेंड किसका यूनिट हो सकता है? टाइम का. एंड टाइम इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी. तो 5 सेकेंड्स. ओके. टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर. मान लो कि ये ग्राउंड है, एक हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिरा. ये हाइट कितनी है? 5 मीटर की हाइट है, बराबर? यस. तो हाइट को आप क्या लिखोगे? स्मॉल h लिखोगे, 5 मीटर. पर एक चीज याद रखना, अगर आप चैप्टर से देखा होगा अपने याद से, तो मैंने आपको बताया था देयर इज नथिंग लाइक h हेयर. यहाँ पे जो भी आपका हाइट होगा, h होगा, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विच इज s. जितना ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गिरा ना, मतलब यहाँ से यहाँ ही डिस्प्लेस हुआ, तो दिस हाइट इज ऑल्सो इट्स डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट किया जाता है, राइट? ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ड्रॉ नहीं करना है. दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ पर्पस आई हैव ड्रॉन. ठीक है. सो वी हैव गॉट द टू थिंग्स. टाइम मिला, यहाँ से हाइट मिला. उसने हाइट दिया है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाइट के हाइट तो है ही वो, बट वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी है. ऑन अ प्लैनेट, कोई तो एक प्लैनेट पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट? तो फाइंड आउट क्या करना है सर? ये है टू फाइंड. टू फाइंड व्हाट? क्या फाइंड आउट करना है? जी. और स्मॉल जी क्या बताता है? स्मॉल जी बताता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. ओके. तो अब भाई दिक्कत आती है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, राइट? मैंने आपको चैप्टर करते वक्त बोला था कि 3 फॉर्मूले हैं आपके पास, आप तीनों को याद रखिए. तीनों कहीं पर भी कैसे भी यूज हो सकते हैं इस चैप्टर में. 3 मेजर फॉर्मूले. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. मेजरली ये 3 फॉर्मूले तो यूज होने ही होने वाले. बाकी और भी फॉर्मूलाज है, बट ये 3 तो बेसिक 9 स्टैंडर्ड से है जो आपको याद रखना है. ठीक है. ओके. तो अब हमें कैसे पता चलेगा इन तीनों में से कौन सा यूज करना है? सिंपल है, आपको बस ये देखना है कि तीनों में से कौन सा डेटा आपके पास ज्यादा है, एक्सेसिबल है. ये हम लोग धीरे धीरे करेंगे. अब देखो मेरे पास टाइम गिवन है, टाइम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी. यहाँ पर टाइम नहीं है, इस फॉर्मूले को तो मैं रूल आउट कर सकता हूँ. टाइम की है ही नहीं ना इसमें. अच्छा, मतलब इन दोनों में से कुछ तो यूज करना है. डिस्प्लेसमेंट दिया है, हाइट दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है ना. इन दोनों में से डिस्प्लेसमेंट किसके पास है? बीच वाले के पास. मतलब ये यूज करना, ये यूज नहीं करना. ठीक है. वैसे तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लोगे तो आप खुद ही एक्सपर्ट बन जाओगे. यू विल नॉट हैव एनी नीड टू डू दिस. तो इमीडिएटली समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. So we now understood that we have to use this formula. So let's use this.
So what is the formula? S is equal to ut plus half at square. आप जब 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ते वक्त आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशंस, वेयर ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन. ठीक है, बट इस चैप्टर में एक्सेलरेशन अकेला नहीं आता, आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हर बार जब ये फॉर्मूलाज आप इस चैप्टर में यूज करोगे तो आपको एक चीज याद रखनी है कि ए नहीं आएगा, ए की जगह पे आप हमेशा क्या लिखोगे? जी लिखोगे. ठीक है, मतलब वही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बिकॉज ऑफ दैट वी यूज जी नॉट ए. राइट, ये फॉर्मूला यूज करना. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट एक हाइट से नीचे गिर रहा है, तो इसके पास दो वेलोसिटी होती है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक होती है फाइनल वेलोसिटी. ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट इधर है, इसकी वेलोसिटी क्या है? मूव हो रहा है क्या? इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0. दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट यू हैव टू एनालाइज बाय रीडिंग द क्वेश्चन. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है u. अभी हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक हाइट से गिरता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा हमको 0 लेना है, और ये मैंने और डिटेल में बताया हुआ है इन दी प्रीवियस लेक्चर्स. ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. तो u इज इक्वल टू 0, नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, बट उन्होंने ये बोल दिया है एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड टू फ्रॉम अ हाइट. एक हाइट से गिर रहा है ना, वो एक हाइट से गिर रहा है, मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है? 0. कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी. नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जाती है, और एक वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी, वो मैक्सिमम होती है. उसकी वैल्यू हमें अभी फिलहाल नहीं पता, और उसकी वैल्यू की हमें यहाँ पर जरूरत भी नहीं है, इसीलिए जरूरत नहीं है. ठीक है, सो लेट्स पुट एवरीथिंग इन दिस फॉर्मूला. एस क्या है? सब्स्टिट्यूट करूं? एस की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? एस की जगह पे मैं लिखूंगा 5. ठीक है, मीटर, u 0, t 5 सेकेंड्स प्लस हाफ, g तो हमें फाइंड आउट करना है, और t स्क्वायर, t कितना दिया है? 5 सेकेंड्स दिया है ना, स्क्वायर. राइट, ओके. ध्यान से देखना अभी. जीरो into anything is what? 0. हाफ, फिर into g, into अब इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25. अब किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, है ना. अच्छा, ये जो यूनिट्स के साथ में कर रहा हूं ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है. काम करते हम लोग यूनिट हटा देते हैं, टेंशन मत लो, आपके लिए और काम आसान होगा, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है. अगर आप नहीं भी लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. ठीक है, वैसे आप न्यूमेरिकल से डरते हो, पर आप डरने की जरूरत नहीं है. तो 0 तो नहीं लिखो तो भी चलेगा, 0 + 2 लिखूं तो आंसर तो 2 ही है ना, 0 लिखने की जरूरत नहीं है. 0 भाई हट गया, अब इतना बचा. g का वैल्यू फाइंड आउट करना है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सर ये होता है कि g एक तरफ होना चाहिए इक्वल टू के, बाकी सब दूसरी तरफ. तो एक एक करके बाकी सबको दूसरी तरफ भेजो. ये 2 डिनोमिनेटर में यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा. करूं? 5 into 2, 25 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू जी. राइट, ओके. चलो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है. यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कैंसिल हो रहा है. 5 1 = 5, 5 5 = 25. मुझे क्या मिला? मुझे मिला g इज इक्वल टू 2/5. बच्चे बहुत बार गलती करते हैं. बच्चों को क्या लगता है कि हमेशा डिवीजन में अंदर बड़ा नंबर लिखने का, बाहर छोटा नंबर लिखने का. बड़े छोटे नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है. न्यूमरेटर को हमेशा अंदर लिखना है और डिनोमिनेटर को हमेशा बाहर लिखना है. ठीक है, यस. अब देखो 5 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ. मतलब एक 0 बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, और 0 बढ़ाना मतलब डेसिमल लेना पड़ेगा. 20 आता है 5 के टेबल में, तो 5 4 =
20। मतलब अगर 2 को 5 से डिवाइड करना है तो मुझे ओवरऑल आंसर मिलेगा 0.4। ठीक है, 0.4 कैंसिल करो इसको, आंसर लिखो 0.4। g इज इक्वल टू 0.4। अब ये क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, तो इसका यूनिट याद कर लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट याद कर लो, यूनिट सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड the concept behind this question and you have also understood the solution provided by me. So इसी तरह से हम लोग आगे के और भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलो, टिल देन हैव